क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। एक कोई ट्राइंगल है ए बी एंड सी और इसके पॉइंट हमें गिवन है 0, -1 एंड 2, 1 एंड 0, 3। ओके स्टूडेंट्स, कोई ट्राइंगल है जिसके पॉइंट हमें वर्टिसेस गिवन है और कोई और ट्राइंगल है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द। एक ट्राइंगल बनता है, सेकेंड ट्राइंगल जो है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। सो स्टूडेंट्स, ये हमें क्वेश्चन में ट्राइंगल गिवन है और एक और ट्राइंगल है जो कि इसके मिड पॉइंट्स को जोड़ के बनता है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है? मिड पॉइंट को जोड़ के बनता है। तो इसका ए बी का मिड पॉइंट यहाँ पे, ए सी का मिड पॉइंट यहाँ पे होगा और बी सी का मिड पॉइंट यहाँ पे होगा। ओके स्टूडेंट, तो इनको ज्वाइंट करके जो ट्राइंगल बनी है, ये वाली ट्राइंगल, जो ये ट्राइंगल बनी है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन समझ आ गया? हम चाहेंगे फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। पहले हम फाइंड करेंगे इस वाले ट्राइंगल का एरिया स्टूडेंट्स। ओके, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है हमें। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमने किया ना पिछले क्वेश्चन में, 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। ओके स्टूडेंट, तो ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। थर्ड क्वेश्चन में हमें ए बी सी की वर्टिसेस गिवन है, पर हमें ये जो ट्राइंगल फॉर्म्ड हुआ है मिड पॉइंट को ज्वाइंट करके, इसकी हमें वर्टिसेस नहीं पता स्टूडेंट्स। अगर हमें वर्टिसेस ही नहीं पता तो हम इसका एरिया भी फाइंड नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम ले लेंगे इसको P, ये हो जाएगा हमारा Q, ये हो जाएगा R। ओके, ये पॉइंट P Q R हमने लेट कर लिए। तो हमें अगर वर्टिसेस के पॉइंट P Q और R के कोऑर्डिनेट पता होंगे तभी हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ P। P कैसे निकालेंगे? P किसका मिड पॉइंट है? A और B का। ओके, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करो, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 0 प्लस x2 2/2 कोमा y1 -1 प्लस y2 1/2। ओके स्टूडेंट, तो इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2/2 और ये हो जाएगा 0/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 एंड 0। तो P के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए। कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या आ गए हमारे? 1 एंड 0। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 एंड 0। यहाँ पे हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, वो क्या होता है? x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ओके, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया इसमें A B में। तो A B में देखो, x1 प्लस x2/2 y1/y2/2 किया, तो हमें P का जो कोऑर्डिनेट थे, P के कोऑर्डिनेट हमें पता लग गए, वो क्या आ गए? 1 एंड 0। इसी तरह से हम Q और R के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, देन इनका एरिया फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो कोऑर्डिनेट ऑफ, तो अब हम Q के लिए कर रहे हैं। Q हमारा मिड पॉइंट है, इस Q के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो BC इसकी लाइन है जो मिड करती है, तो यहाँ पे x1 ये हो जाएगा, y1 ये, x2 एंड y2। ओके, तो x1 2 प्लस x2 0
2 y1 1 प्लस y2 3/2। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2/2 एंड ये हो जाएगा 4/2। ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। ये 2 बंदा 2, 2 बंदा 2, 2 बंदा 2, 2 टू द 4। तो हमारे पास यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2 बचा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q क्या आ गए हमारे 1 एंड 2। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 1 0 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ Q क्या आ गए 1 एंड 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 एंड 2। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पॉइंट R के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R। R किसका मिड पॉइंट है? AC का। तो x1 ये हो जाएगा x2 एंड y2। x1 0 प्लस x2 भी 0/2, y1 है -1 प्लस y2 है 3/2। सॉल्व करो इसे, ये हो जाएगा 0/2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2/2। सॉल्व करेंगे इसे, 0/2 इज इक्वल टू 0, 2 बंदा 2, 2 बंदा 2, तो यहाँ पे आ गया 1। तो हमें कोऑर्डिनेट ऑफ R मिल गए 0 एंड 1। हमने तीनों के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। अब हम आसानी से इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला एंड फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, जो कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड। ओके स्टूडेंट्स, जो मिड पॉइंट को जोड़ के जो ट्राइंगल बना है, इस ट्राइंगल का हम एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR वो क्या होता है? फॉर्मूला क्या है? 1/2 x1। यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, x2 y2, x3 y3। ओके स्टूडेंट, ये हमें इस ट्राइंगल को फाइंड करना है। तो यहाँ पे P से शुरू किया, P हमारा हो गया x1 y1, Q हो गया x2 y2 एंड R हो गया x3 y3। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR 1/2। सबसे पहले क्या आता है फॉर्मूले में? x1 है 1, फिर क्या आएगा? y1 y2 माइनस y3, y2 है हमारा 2 माइनस y3 है 1 प्लस, फिर आएगा x2 1 ब्रैकेट शुरू, y3 1 माइनस y3 माइनस y1 है 0। स्टूडेंट, इसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ जगह की वजह से। ओके स्टूडेंट, तो फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का क्या होता है? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, देन ट्राइंगल PQR का एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ से देखो 1/2 x1, देखो PQR में x1 1, y2 2, y3 है 1 प्लस x2 है 1, यहाँ से x2, फिर y3 माइनस y1, y3 है हमारा 1 माइनस y1 है 0 प्लस x3 है 0, y1 माइनस y2, y1 0 माइनस y2 2। ओके स्टूडेंट, ये हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने पुट कर दिया। x1 y2 माइनस y3 प्लस
x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हाफ, यहाँ से देखो 1 और ये आ जाएगा 1 प्लस 1, यहाँ पे अंदर 1 प्लस ये 0 के साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी क्या हो जाएगी 0। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक सॉल्व कर लिया, इसे और सॉल्व करेंगे आगे। सो स्टूडेंट मैं इसे यहाँ पे सॉल्व करूंगी, देखो ये हो जाएगा 1/2, आपने नीचे करना है इसके, यहाँ पे बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ। 1/2, 1 को 1 से करेंगे 1, 1 को 1 से करेंगे 1 और 0 तो 0 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस 1 इज 2, 2 कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो पी के वार का जो एरिया होगा वो कितना आ गया हमारा 1 स्क्वायर यूनिट्स। सबसे पहले हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ए बी का मिड पॉइंट था पी, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया और पी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड किया। देन क्यू मिड पॉइंट था बीसी का, तो बीसी का मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, तो x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2 किया और q के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड किया। देन हमने सेम r के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड किया जो कि AC का मिड पॉइंट था। ओके स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। देन हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट पता चल गए तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अप्लाई कर दिया फॉर्मूला यहाँ पे, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3। अकॉर्डिंग टू दिस हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया, देन इसे सॉल्व किया, ये हो जाएगा 1, यहाँ से 1 माइनस 0 1 और 0 माइनस ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गई, जो भी टर्म होगी वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमारा आ गया 1 1 1, 1 को 1 से किया 1, यहाँ पे इनको सम किया तो 2, 1 ओवर 2 इंटू 2, 2 2 कैंसिल आउट हो गए, सेम से 2 1 2 2 1 2, तो हमारे पास क्या बच गया ओनली 1। तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या आ गया 1 स्क्वायर यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था एरिया ऑफ PQR फाइंड करना है, मिड पॉइंट से जो ट्राइंगल बनती है उसका एरिया फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया। देन कहा गया है सेकंड पार्ट देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। इस एरिया का ABC गिवन ट्राइंगल से रेशियो पता करना है। तो रेशियो पता करने के लिए हमें इन दोनों का एरिया पता होना चाहिए। हमने PQR का एरिया निकाल लिया, अब हमें ABC का एरिया पता होगा तभी हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ABC फाइंड करेंगे, इसके लिए x2 y2 ये हो जाएगा, x3 y3 ये हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हम मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो यहाँ से। ओके तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हाफ x1 0 y2 1 माइनस y3 3 प्लस x2 2 y3 3 माइनस y1 माइनस 1, तो ये 2 माइनस हो गए तो ये प्लस 1 हो जाएगा, प्लस x3 है 0, y1 है माइनस 1, y2 है 1। ओके स्टूडेंट, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिखा x1 y2 माइनस y3, फिर आएगा x2 2 y3 माइनस y1। यहाँ पे एक और माइनस था तो दोनों प्लस हो गए, एक माइनस ये आया और एक माइनस ये रहा, तो ये दोनों प्लस हो गए तो क्या हो जाएगा प्लस 1, प्लस x3 है 0, y1 है माइनस 1, y2 है 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 1। ओके अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। देन इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1/2, 0 के साथ ये मल्टीप्लाई होकर टर्म क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ से देखो ये ऐसे लिख सकते हैं
यहाँ पे 2, ये हो जाएगा 4, ये 0 और ये -2। ओके, तो ये देखो 1/2 और ये टर्म होगी 0 प्लस 2 4 8 प्लस ये टर्म भी हो जाएगी 0। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे कर रही हूँ मैं, आपने इसके नीचे करना है। ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। ओके, तो ये 2 के टेबल में 2 1 2 2 4 8, तो हमारे पास क्या आ गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हमारे पास आ गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब हमें रेशियो पता करना है, रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। दिस एरिया मीन्स जो हमने अभी निकाला है पी के आर का रेशियो पता करना है ट्राइंगल एबीसी से। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी के आर रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ओके, सो दिस इज 1 स्क्वायर यूनिट्स एंड दिस इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमारा रेशियो आ जाएगा 1:4। क्वेश्चन में कहा था, फर्स्ट पार्ट में पूछा था एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, जो कि हमने फाइंड कर लिया 1 स्क्वायर यूनिट्स, एंड देन रेशियो फाइंड करना था एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का। वो क्या आ गया 1:4। ओके स्टूडेंट, तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।